जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में इस देश के हर एक नागरिक इस बात से अवगत है और उसके बारे में हर एक इंसान जानते हैं और खुशी की भी लहर है। तो उसके बारे में मैं भी आज आपके सामने कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहूँगा जो हो सकता है आपको कुछ जानकारी उसके बारे में नहीं हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। तो आइए जानते हैं। और यदि हमें खुशी मनानी चाहिए, कोई भी चीज़ की खुशी हमें मनानी चाहिए, तो उसके पीछे का कोई उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। हमें क्यों खुशी मनानी चाहिए? यदि हाँ चंद्रयान 3 की खुशी हमें है तो क्यों खुशी है? आखिर चंद्रयान 3 यदि लॉन्च हुई है या फिर चंद्रमा पर उतरा है तो उसे क्या हमको मिलने वाला है? आइए जानते हैं, एक चुटकुले के माध्यम से हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने एक जगह गया तो वहाँ देखा कि बाजा बज रहे हैं, बहुत से लोग उसमें नाच कर रहे हैं। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आज क्या है? तो व्यक्ति ने कहा मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा कि भाई आप क्यों कूद रहे हो, आप क्यों नाच कर रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा कि सब लोग नाच कर रहा है तो मैं भी नाच कर रहा हूँ, लेकिन आज क्या है मुझे पता नहीं है। मैं ये चुटकुले इस चुटकुले को बीच में लाने का मेन उद्देश्य है कि चंद्रयान 3 के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं है कहते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। कुछ कहते हैं कि अपनी सफलता हासिल कर ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप भी जानते होंगे कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। हमारे स्पेस सेंटर, भारत के स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से लॉन्च किया गया था। और पृथ्वी के कक्षा में 35 दिनों तक अपने कक्षा में भ्रमण किया है अपनी संवेग को बढ़ाने के लिए। और उसे 35वां दिन पर यानी क्या किया गया है, चंद्रमा पर उतारा गया है, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतारा गया है। और चंद्रमा की ये आप मेरे सामने आने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये सफलता अभी तक हमें हासिल नहीं हुई है। बस एक सफलता के एक कगार पर पहुंचे हैं, सफलता के एक द्वार खुला है, जो कि चंद्रमा पर पहला लक्ष्य था कि चंद्रमा पर उतारना था। तो चंद्रमा पर उतर गया है, और वो भी सबसे बड़ी सफलता है, पहली सफलता जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है, जहाँ पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वहां तक हमारे देश आज पहुंच गया है। और चंद्रमा पर उतरने वाले हमारा देश चौथा देश है। जो पहला देश था USA, दूसरा था रसिया, तीसरा था चाइना, और चौथा हमारा देश भारत है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली सफलता जो हासिल किए हैं चंद्रयान 3 ने, जो कि चंद्रमा पर अपना सफलतापूर्वक लैंड कर गए हैं। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो अपने लक्ष्य की कुछ ही दूरी पर था, यानी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला ही था, यानी उतना ही दूरी बाकी था, तो वो असफल हो गया। फिर भी उस असफलता की चुनौती को हमारे देश के साइंटिस्ट ने स्वीकार किया और पुनः उसे लगातार प्रयास से अपनी सफलता को पुनः हासिल किए हैं। अब वो चंद्रमा 3 लॉन्च होने के बाद वहाँ पर उतारा गया है, और उतारने के बाद अब क्या करेगा, 14 दिन तक वहाँ पर निरीक्षण करेगा, 14 दिन तक, जो कि पृथ्वी पर एक दिन के बराबर होती है।
यहाँ पर 14 दिन के बराबर होती है, वहाँ चंद्रमा पर 1 दिन के बराबर होती है। वो क्या है 1 दिन के बराबर 14 दिन के बराबर, इसमें डिफरेंट यदि जानकारी हासिल करने हो तो हम एक वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूँगा उसके बारे में। और भूगोल के कुछ रहस्य है, भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है। तो 14 दिन के बाद जब 14 दिन तक निरीक्षण करेगा, और क्या चीज़ का निरीक्षण करेगा, तो सबसे पहला लक्ष्य है कि वहाँ जल की उपलब्धता को पता करना है। और जल की उपलब्धता को पता करना है, उसके बाद क्या करना है कि जैसा कि आप जानते होंगे और ना ही भी जानते तो भी जानिए कि हमारे देश, हमारे पृथ्वी और चंद्रमा एक ही था। जब उल्का पिंड के गिरने से हमारे पृथ्वी 2 भाग में टूट गई, तो एक बना चंद्रमा और एक बने हमारे पृथ्वी। तो कहा जाता है, साइंटिस्ट के कहना है कि जब हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाई जाती हैं, तो चंद्रमा पर भी जरूर कोई न कोई खनिज पाया ही जाता होगा। तो उसी का पता लगाना है। और जब सभी कुछ निरीक्षण हो जाएगा, सभी कुछ निरीक्षण करके पता लग जाएगा, तो समझिए जो 14 दिन के बाद हमारे पृथ्वी पर उतारा जाएगा। और हालांकि उसके बारे में जानकारी हमें दिन प्रतिदिन स्पेस सेंटर को, साइंटिस्ट को, भारत के साइंटिस्ट को मिलती जानकारी पूरी तरह से प्राप्त होती जा रही है। तो हमें हमारी सफलता, एक प्रथम सफलता के प्रथम द्वार उन देशों के लिए मुंह पर तमाचा है जो देश कहता था कि भारत एक निकम्मा है। और वो 1989 और 88 के बीच में विभिन्न बहुत सारे देश जो कहता था कि भारत एक निकम्मा है, और वही देश आज हमारे देश की सफलता की बधाइयाँ दे रहे हैं। और हमें गर्व है अपने भारत के साइंटिस्ट और अपने स्पेस सेंटर इसरो पर, अपने भारत के साइंटिस्ट और स्पेस सेंटर पर गर्व है, जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और हमें ये भी इस बात की भी उम्मीद है कि ये सफलता पूरी तरह हासिल होने वाला है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हमारा देश भारत बनने वाला है। ऐसे भी बन चुका है कि जहाँ तक पूरी दुनिया नहीं पहुँच पाया, आज हमारे देश भारत पहुँच गया है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी है जो इसका दूध पिएगा दहाड़ेगा, एक बार शिक्षित व्यक्ति को ललकार कर कोई देखे। वही आज हुआ है हमारे देश भारत के साथ कि कोई ने कोई जाकर के क्या किया, हमको ललकारा है। और उस ललकार को एक मिसाल में बदलकर हम छोड़ेंगे, और ऐसा लगता है कि छोड़े हैं। और जल्द ही चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है, 2025 से 26 का लक्ष्य है। और वो भी हमें पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 4 भी हमारा सफल होने वाला है, और सफल होकर ही रहेगा। जय हिंद,